नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। वज़ीर आज़म हाउस से बराह रास्त मैं हूँ इब्राहिम राजा और आज हम आपको दो आला कोर कमांडर्स के मुतल्लिक एक इंतहाई हसास नोयत की खबर से आगाह करते हैं। इस खबर के दो नुकात मुख्तसरन आपको बताते हैं। इसी एक खबर से यानी दो आला कोर कमांडर्स के मुतल्लिक जो इंतहाई हसास नोयत की खबर आई है, इस एक खबर से आपको ये पता चलेगा कि इस वक्त GHQ में क्या कुछ चल रहा है। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर को एक हंगामी नोयत का फैसला किस किस्म की सूरत हाल में करना पड़ा, एक हारे हुए कमांडर का माइनस इमरान खान फार्मूला कैसे आखिरी लम्हात में नाकाम हो गया, इसके दो अहम तरीन नुकात आपको मुख्तसरन बताते हैं। तीन पुरस्कार किरदार जो अचानक जेल में पहुंचे, जेल में इनको कैसे जूते पड़ गए, इसकी एक वीडियो इस वक्त सोशल मीडिया पर क्यों वायरल है, इन तीनों किरदारों के नाम भी आपको बताते हैं। इमरान खान साहब के कत्ल के मुतल्लिक आज के दिन में क्या नया और हैरत अंगेज किस्म का इंकशाफ हुआ है। उसके बाद जहांगीर तरीन का जहाज़ जिसने अब दो कलाबाजियाँ खाई, इस जहाज़ की लैंडिंग के बाद कौन से तीन अफराद ने इसी जहाज़ से छलांग लगाने का फैसला कर लिया है। इमरान रियाज खान साहब के मुतल्लिक अब क्या नई और तशवीशनाक नोयत की खबर आई है और PTI की रहनुमा खदीजा शाह के मुतल्लिक अब से कुछ देर पहले, यानी वो खदीजा शाह जो साबिक आर्मी चीफ जनरल आसिफ नवाज की नवासी हैं, उनके मुतल्लिक अब से कुछ देर पहले क्या बड़ी और अहम नोयत की खबर आई। और फिर इमरान खान साहब ने जो पाकिस्तान के सबसे मकबूल लीडर हैं, उन्होंने अवाम की हमायत से क्या एक तुर्क का पत्ता खेला है जिससे पूरी बाजी उलट कर रह गई। सबसे पहले आपको खदीजा शाह के मुतल्लिक एक इंतहाई अहम नोयत की खबर से आगाह करते हैं। अब से कुछ देर पहले खदीजा शाह के मुतल्लिक एक ताज़ा तरीन खबर आई है। इसी खबर से जुड़ी एक वीडियो भी सामने आ गई है। ये वीडियो इस वक्त सोशल मीडिया पर वायरल भी है। खदीजा शाह साबिक आर्मी चीफ जनरल आसिफ नवाज की नवासी हैं। उन पर यह इल्ज़ाम था कि वो कोर कमांडर हाउस लाहौर पर एहतजाज में मुलव्विस थी। खदीजा शाह ने खुद गिरफ्तारी दी थी। उसके बाद उन्हें 7 दिन के लिए शिनाख्ती परेड के लिए जेल भेजा गया था। लेकिन अब से कुछ देर पहले उनके मुतल्लिक एक बहुत बड़ी और अहम नोयत की खबर आई है, क्योंकि खदीजा शाह ने जहांगीर तरीन की सिस्टर के फ्लैट पर भी पनाह लेने की कोशिश की थी। वहाँ भी उनकी गिरफ्तारी के लिए एक छापा मारा गया था। अब खदीजा शाह जिस वक्त जेल में थी तो उनकी वहाँ पर तबीयत ख़राब हुई, इसकी तस्दीक भी की गई, क्योंकि उनका जो मेडिकल करवाने के लिए एक दरख्वास्त दी गई थी, उस दरख्वास्त को रद्द कर दिया गया था। और फिर इमरान खान साहब ने और यास्मीन राशिद ने यह इंकशाफ किया कि PTI की 7 ख़वातीन की शिनाख्त परेड मुकम्मल नहीं की गई और ख़वातीन के साथ बदसलूकी की गई। यहाँ तक कि शहबाज गिल ने तो ये अल्फाज भी इस्तेमाल किए कि मुबैना तौर पर PTI की ख़वातीन के साथ मुबैना तौर पर एलिजेडली ज़्यादती भी की गई। अब इस पूरी सिचुएशन में खदीजा शाह के मुतल्लिक एक नई और बड़ी खबर आई है। एक तो उनकी वीडियो वायरल हुई जिसमें यह देखा जा सकता है कि वो वजाहत कर रही हैं कि वो कोर कमांडर हाउस लाहौर पर जो एहतजाज हुआ था इसमें बराह रास्त मुलव्विस नहीं थी। लेकिन अब उनके मुतल्लिक ये खबर आई कि उनके वालिद जो साबिक वज़ीर ख़जाना है और उनके शोहर, इन्होंने लाहौर हाई कोर्ट में एक दरख्वास्त दायर की। इस दरख्वास्त में ये कहा गया कि खदीजा शाह को 7 दिन के लिए शिनाख्ती परेड पर जेल भेजा गया था। अब 7 दिन भी मुकम्मल हो गए, उसके बाद उनको अदालत में पेश किया जाना चाहिए था। लेकिन 7 दिन की शिनाख्ती परेड मुकम्मल होने के बावजूद अब तक खदीजा शाह को अदालत में दोबारा पेश नहीं किया गया। इस वजह से हमारे कंसर्न है कि खदीजा शाह उनके साथ क्या मामला जेल के अंदर हुआ और उनकी हालत कैसी है, क्योंकि उनका जो मेडिकल है वो भी जेल से उनकी फैमिली को फराहम नहीं किया जा रहा और उनकी फैमिली को भी खदीजा शाह से मिलने नहीं दिया जा रहा। अब इस मामले पर लाहौर हाई कोर्ट में एक बाकायदा दरख्वास्त दायर कर दी गई है। लाहौर हाई कोर्ट ने इस पर नोटिस भी जारी किए हैं। लेकिन
यहाँ पर आपको इमरान रियाज खान साहब के मुतल्लिक अब से कुछ देर पहले जो इंतहाई तशवीशनाक नोयत की खबर आई है, उस खबर से आपको आगाह करते हैं, क्योंकि अब एक आलमी चैनल ने इमरान रियाज खान साहब के मुतल्लिक दो बहुत तशवीशनाक किस्म की वीडियोस नशर की हैं। इन दोनों वीडियोस के मुतल्लिक आपको मुख्तसरन बताते हैं। तो मामला ये है कि इमरान रियाज खान साहब को अगवा किए हुए आज 21 दिन गुजर चुके हैं। इमरान रियाज खान साहब के मुतल्लिक अब जो वीडियो एक आलमी इदारे ने जारी की है, इसके एक हिस्से में ये देखा जा सकता है कि इमरान रियाज खान साहब को जब सियालकोट से गिरफ्तार किया गया तो उन्हें जेल मुंतकिल किया गया। जब उन्हें जेल से एक नाम नहाज रिहाई दी गई तो रिहाई के बाद जैसे ही वो बाहर निकले तो तकरीबन 150 गज के फासले पर एक ऐसी गाड़ी मौजूद थी जो कि इमरान रियाज खान साहब के लिए एक अननोन गाड़ी थी। अब इस गाड़ी में मौजूद अफराद ने इमरान रियाज खान साहब के साथ कुछ बातचीत की। उसके बाद एक शख्स बाहर आया और इमरान रियाज खान साहब को इसी गाड़ी में ये जो नामालूम अफराद थे अपने साथ लेकर चले गए। यानी आईजी का ये मौक़िफ़ अब इस आलमी इदारे की जारी करदा वीडियो से भी गलत साबित हो गया कि इमरान रियाज खान साहब पाकिस्तान के किसी कानून नाफिज करने वाले इदारे को मतलूब नहीं थे। लेकिन उसके बाद एक और वीडियो जारी की गई। इसमें यह देखा जा सकता है कि इमरान रियाज खान साहब के घर पर आधी रात को 2 मरतबा छापा मारा गया। अब इस पूरी सिचुएशन में ये जो आलमी न्यूज़ ऑर्गेनाइजेशन है, इसने ये खबर जारी की कि अब पंजाब पुलिस जो है वो ये एक आप कह लें कि जवाज़ तराश रही है कि इमरान रियाज खान साहब को मुमकिना तौर पर अफ़गानिस्तान ले जाया गया है। इस तरह का तासुर दिया गया कि इमरान रियाज खान साहब का जो पूरा ये अगवा का मामला है, इसमें कुछ गैर मुल्की नंबर्स इन्वॉल्व हैं, कुछ गैर मुल्की नंबर्स ट्रेस किए गए और ये एक इम्प्रेशन बनाने की कोशिश की गई कि इमरान रियाज खान साहब की जो लोकेशन है वो कहीं अफ़गानिस्तान के अंदर ट्रेस हुई है। इस वजह से अब उनकी जो अहलियाँ हैं उन्होंने ये बयान जारी किया है बड़ा दर्दनाक किस्म का कि इमरान रियाज खान साहब को अगवा किए हुए, उनको गिरफ्तार किए हुए 21 दिन गुजर चुके हैं और अब तक हमारा इमरान रियाज खान साहब से किसी किस्म का कोई राब्ता नहीं है। दूसरी जानिब BBC ने भी ये स्टोरी फाइल की है कि अब अदालत के अंदर जो मौक़िफ़ अपनाया गया कि इमरान रियाज खान पाकिस्तान की किसी एजेंसी के पास नहीं है, तो इसका मतलब ये है कि अब ये जो पूरा एक अगवा का ड्रामा था, इसको एक नया रंग देने की कोशिश की जा रही है। लेकिन यहाँ पर आपको 2 आला कोर कमांडर्स के मुतल्लिक भी एक इंतहाई अहम नोयत की खबर से आगाह करते हैं। अब ये खबर उस वक्त आई जब जहांगीर तरीन का जहाज़ आसमानों से ज़मीन पर आ पटका और फिर 3 बड़ी शख्सियात जहांगीर तरीन का जो सियासी जहाज़ है इससे छलांग लगाने पर मजबूर हो गई, क्योंकि जहांगीर तरीन के मुतल्लिक ये एक बहुत बड़ा दावा किया गया कि उनका जो जहाज़ है इसके ऊपर 100 अफराद सवार हो गए हैं। 100 के करीब बड़ी शख्सियात जो हैं वो अलीम खान और जहांगीर तरीन के साथ मिलकर किसी भी वक्त एक नई पार्टी की अनाउंसमेंट कर सकते हैं। लेकिन अब हुआ क्या? अब हुआ ये कि फिरदौस आशिक अवान, उनकी मुलाकात हुई है जहांगीर तरीन से और फिरदौस आशिक अवान को इमरान खान साहब पहले ही पार्टी से अमली तौर पर निकाल चुके थे। लेकिन यहाँ पर आपको असद कैसर के मुतल्लिक सबसे बड़ी और सबसे अहम नोयत की खबर से आगाह करते हैं। असद कैसर के मुतल्लिक अब से कुछ देर पहले ये इतला फैल गई कि वो अब किसी भी वक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले हैं और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में जिस तरह से दीगर PTI के रहनुमाओं ने PTI छोड़ने का ऐलान किया, अब वो PTI छोड़ने का ऐलान करने वाले हैं। और ये खबर उस वक्त फैली जब फवाद चौधरी ने यह दावा कर दिया कि असद कैसर ने उनसे राब्ता किया है। लेकिन अब असद कैसर कैमरों के सामने आए और उन्होंने वाज़े तौर पर यह कहा कि पहले भी इमरान खान के साथ खड़ा था, अब भी इमरान खान के साथ खड़ा हूं और इमरान खान साहब के साथ खड़ा रहूंगा। लेकिन यहां पर आपको 2 आला कोर कमांडर्स के मुतल्लिक एक इंतहाई हसास नोयत की खबर से आगाह करते हैं। अब यह खबर उस वक्त आई जब 3 मिस्टीरियस करैक्टर्स, 3 इंतहाई पुरस्कार नोयत के जो किरदार हैं, ये अचानक एक जेल के अंदर जा घुसे। अब इनका ख्याल ये था कि यहाँ पर इमरान खान साहब के खिलाफ एक बहुत बड़ी साजिश की जाएगी। जब ये तीनों आप ये कह सकते हैं कि मिस्टीरियस करैक्टर जेल के अंदर गए तो इनमें से एक करैक्टर ऐसा है जिसके मुतल्लिक इमरान खान साहब को ये शक है कि ये ताकतवर हलकों तक पार्टी के अहम राज पहुंचा रहा था। इसी रहनुमा के मुतल्लिक यानी PTI के रहनुमा के मुतल्लिक ये तासुर बनाया गया कि ये जब सुप्रीम कोर्ट में 8 घंटे छुपे रहे उस वक्त भी ये ताकतवर हलकों से राब्ते में थे और इनको PTI का जो WhatsApp ग्रुप था
पार्टी रहनुमाओं का उससे निकाला गया था, रिमूव किया गया था जानबूझकर। यानी ये आप कह लें तासुर बनाया गया था कि अब ये पार्टी के राज फाश कर रहे हैं। अब यही जो करैक्टर हैं फवाद चौधरी, ये जाकर मिले शाह महमूद कुरैशी से, इनके साथ इमरान इस्माइल भी थे। और अब यहाँ पर एक नाम निहाद माइनस इमरान खान साहब फार्मूला डिस्कस करने की कोशिश की गई कि किसी तरीके से इमरान खान साहब को मौजूदा सीन से आउट किया जाए। लेकिन अब इस पूरी सूरत हाल में एक बहुत बड़ा ट्विस्ट आया है, क्योंकि फवाद चौधरी ने जहांगीर तरीन को फ़ोन भी किया, असद कैसर से राब्ते का दावा किया, शाह महमूद कुरैशी को ऑन बोर्ड लिया कि जिस तरीके से एक MQM पाकिस्तान बनी है, इस तरह से एक तहरीक इंसाफ अलग से बनाई जाए। लेकिन अब ये पूरी बाजी उलट कर रह गई है, क्योंकि शाह महमूद कुरैशी के जो बेटे हैं ज़ैन कुरैशी, उनका अब ये बयान सामने आ गया है कैमरों के सामने कि शाह महमूद कुरैशी तहरीक इंसाफ के वाइस चेयरमैन थे, इमरान खान साहब के साथ पहले भी खड़े थे और हर सूरत में इमरान खान साहब के साथ खड़े रहेंगे, क्योंकि अगर वो इमरान खान साहब का साथ छोड़ेंगे तो अवाम के गैज़ो गज़ब का हम सब शिकार हो जाएंगे। लेकिन यहाँ पर आपको दो कोर कमांडर्स के मुतल्लिक एक इंतहाई हसास नोयत की खबर से आगाह करते हैं। अब यह खबर उस वक्त आई जब इमरान खान साहब ने अब से 20 मिनट पहले एक 39 सेकंड की वीडियो जारी कर दी। इस वीडियो में पहली मरतबा 3 अफराद की शिनाख्त की गई, लेकिन पाकिस्तानी मीडिया ने इन तीनों अफराद की शिनाख्त भी छुपा ली, इस वीडियो को भी सेंसर कर दिया और इमरान खान साहब ने जो 3 इंकशाफात किए इनको भी मुकम्मल तौर पर सेंसर कर दिया गया। लेकिन हम आपको बताते हैं कि इमरान खान साहब ने इस वीडियो में किन 3 अफराद की निशानदेही की और क्या 3 बड़े इंकशाफात किए। अब इमरान खान साहब ने अपने पहले इंकशाफ में ये कहा कि 9 मई को जो एहतजाज हुआ, यहाँ पर 4-5 मकामात पर आग लगी, इनमें से एक कोर कमांडर हाउस था, एक GHQ पर एहतजाज हुआ और फिर रेडियो पाकिस्तान की जो पेशावर में बिल्डिंग थी यहाँ पर एहतजाज किया गया। इमरान खान साहब ने यह कहा कि इन तमाम मकामात पर सेफ सिटी कैमरास लगे होंगे, इसलिए CCTV फुटेज निकाली जाए, इससे जो आपने तहकीकात करनी है उसका दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा और सुप्रीम कोर्ट के जजों पर मुश्तमिल कमीशन बनाया जाए। लेकिन उसके बाद 2 आला कोर कमांडर्स के मुतालिक एक इंतहाई हसास नोयत की खबर आ गई। अब यह खबर उस वक्त आई जब इमरान खान साहब ने यह कहा कि हमें पुरअमन एहतजाज की इजाज़त आइन देता है, GHQ के सामने एहतजाज करना हमारा हक था, लेकिन अंदर जाना या कोर कमांडर हाउस के अंदर तोड़ फोड़ करना हमारी कभी पॉलिसी नहीं थी। लेकिन उसके बाद इमरान खान साहब ने अपने कत्ल के मुतालिक सबसे हसास नोयत का इंकशाफ कर दिया। इमरान खान साहब ने कहा कि मुझे एक मरतबा गोलियां लग चुकी हैं और अब पार्टी के अंदर खौफ ये था कि मुझे दोबारा से कत्ल करने की कोशिश की जाएगी। लेकिन उसके बाद 2 आला कोर कमांडर्स के मुतालिक अलग से एक बड़ी और अहम नोयत की खबर आ गई। अब यह खबर उस वक्त आई जब इमरान खान साहब से ये पूछा गया कि क्या आपके ऊपर फौजी अदालत में मुकदमा चलेगा। इस पर इमरान खान साहब ने कहा कि वो कुछ कह नहीं सकते, लेकिन लगता ऐसा है कि पाकिस्तान में कानून नाम की कोई चीज़ नहीं है, इसलिए जिन्होंने मुझ पर कातलाना हमला कराया, जजों के फैसले अब वो तस्लीम नहीं कर रहे, इसलिए हुकूमत मुझे गिरफ्तार भी कर सकती है, मेरे ऊपर फौजी अदालत में मुकदमा भी चलाया जा सकता है। लेकिन उसके बाद 2 कोर कमांडर्स के मुतालिक एक हसास तरीन खबर आ गई। अब यह खबर उस वक्त आई जब इमरान खान साहब ने ये अल्फाज बोले कि फ़ौजी अदालतों में अगर शहरियों के ख़िलाफ़ मुकदमात चलेंगे तो फिर जो आपका जमहूरी निज़ाम है ये मुकम्मल तौर पर ख़त्म हो जाएगा। लेकिन उसके बाद आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर के एक इंतहाई अहम फैसले के मुतालिक और 2 कोर कमांडर्स के मुतालिक एक इंतहाई हसास नोयत की खबर आ गई। अब ये खबर उस वक्त आई जब एक तरफ तो आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर ने यह ऐलान किया कि 9 मई के जो वाक़यात हैं, इन वाक़यात में मुलव्विस अफराद का ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत हर सूरत में ट्रायल होगा, और दूसरी जानिब आप ये कह सकते हैं कि एक बड़ी खबर ये आई कि एक बहुत बड़ा इल्ज़ाम इमरान खान साहब के पर आयद करने की कोशिश की गई और ये कहा गया कि सिर्फ कोर कमांडर लाहौर के घर पर नहीं बल्कि कोर कमांडर रावलपिंडी और कोर कमांडर गुजरांवाला के घर पर भी कोई एहतजाज का मंसूबा था। लेकिन जब इस मामले पर शवाहिद मांगे गए पंजाब हुकूमत से और पंजाब हुकूमत के सूबाई वजीर से, तो उनके पास इसके कोई शवाहिद मौजूद नहीं थे। इमरान खान साहब ने कहा कि नैब की तहवील में जब मैं मौजूद था उसका रिकॉर्ड मंगवा लिया जाए, मैंने वहाँ से किसी से रब्ता नहीं किया और किसी को कॉल नहीं की। लेकिन इस पूरी सूरत हाल में सबसे अहम खबर ये आई है कि 30 के करीब पॉलिटिकल लीडर्स ऐसे हैं जिन्होंने इमरान खान साहब को एक हंगामी मैसेज भिजवाया है कि 4 हफ्तों तक जब हालात नॉर्मल हो जाएंगे तो हम PTI को ज्वाइन करना चाहेंगे और PTI को छोड़ने वाले
5 अरकान ने भी इमरान खान साहब को ये मैसेज भिजवाया है कि अब वो दोबारा से पीटीआई ज्वाइन करना चाहते हैं। अगले प्रोग्राम तक के लिए अल्लाह हाफिज़।